देखा था एक्सरसाइज नंबर 24 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 25 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। बट याद रखिए कि ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। राइट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू एस एंड म्यू एल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से इंडिकेट किया गया है, associated with the intrinsic spin angular momentum S and orbit angular momentum L respectively of an electron are predicted by quantum theory and verify experimentally to a high accuracy to be given by mu s is equal to minus E by m into S or mu L is equal to minus E by 2m into L. Which of these relation is in accordance with the result expected classically? Outline the derivation of the classical result. अब देखिए बच्चों, एक्चुअली हमें इस क्वेश्चंस में करना क्या है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमें यहाँ पे दो मोमेंट्स के फॉर्मूलाज दिए हैं। ठीक है, पहला जो मोमेंट्स फॉर्मूला है वो स्पिन मोमेंटम के साथ रिलेशंस इंडिकेट करता है, दूसरा जो है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन इंडिकेट करता है। तो हमें पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है जो क्लासिकल फिजिक्स के साथ रिलेट करता है और जो क्लासिकल फिजिक्स से प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चले बच्चों ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे मोमेंट की बात करूं, ठीक है, तो मोमेंट के लिए बच्चे लोग हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट एम, बट यहाँ पे मोमेंट को इंडिकेट किया गया है म्यू से, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, आई इंटू ए, आई यानी कि अगर डेफिनेशंस की बात करूँ तो चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आई के लिए बच्चे लोग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई बाई टी। राइट है, ई बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि माइनस ई बाई टी, और ए यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मिला मुझे मोमेंट। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए था बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं बच्चे लोग, तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है L और उसका फॉर्मूला हुआ करता है mvr, v यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बच्चों में एक ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2 पाई r बाई टी। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी इन टाइम पीरियड वो होगा 2 पाई r, यानी सर्कमफ्रेंस जितना। तो मैंने ले लिया 2 पाई r बाई टी इंटू r। करेक्ट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों लोग क्या मिलेगा मुझे, म्यू बाय एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो बच्चों हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर बाय टी। करेक्ट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे टी टी कट, पाई आर स्क्वायर भी कट, तो बच्चे लोग यहाँ पे आंसर बचेगा माइनस ई बाय 2। सॉरी, यहाँ पे एक m लिखना छूट गया था। राइट है, तो माइनस ई बाई 2m। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एल। तो देखिए बच्चों, ये क्लासिकल फिजिक्स की मदद से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, और यहाँ पे हमें बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मिल रहा है माइनस ई बाई 2m इंटू एल। और आपको एज पर योर नॉलेज बता दो कि ये जो ई बाई 2m है उसे कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स की मदद से बच्चों इन दो में से इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। बाकी जो बचा है म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू एस, इस फॉर्मूले को क्लासिकल फिजिक्स की मदद से डिराइव नहीं किया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फॉर्मूला गलत है। क्वांटम फिजिक्स में इस फॉर्मूले का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है,
बट क्लासिकल फिजिक्स में इसे डिराइव नहीं किया जा सकता। राइट है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।